आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ स्टील मेंज। पहला चैप्टर हमारा जो होगा जनरल कंसंट्रेशन होगा। जो प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है उसको हम लोग आज 25 क्वेश्चन हम लाए हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोल्ड स्टील सेक्शन आर क्लासिफाइड। हमारा जो रोल्ड स्टील सेक्शन है वो क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है, इक्वल एंगल यस किया गया है, अनइक्वल एंगल ये भी किया गया है, बल्ब एंगल यस। ठीक है, मतलब तीनों हमारा एंगल सेक्शन हमारा क्या है, किया गया है। ठीक है, तो हमारा ये ऑल ऑफ एबव हमारा क्या होगा, आंसर ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर द स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर द सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसिडर विदाउट विंड or earthquake load permissible stress on the member or connection are specified may be exceed by। ठीक है, कह रहा है कि सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, प्राइमरी इफेक्ट का होता है जनरल जो हम लोडिंग लगाते हैं तो रहेगा। सेकेंडरी इफेक्ट से पूछ रहा मतलब विंड और अर्थक्वेक का पूछ रहा है। अगर ये हमारा क्या है विदाउट ए कंसिडरेशन है तो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस हमारा कितना एक्सीड करेगा, कितना हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए यहाँ पर देखेंगे क्या है, कनेक्शन भी यहाँ पर है। ठीक है, कनेक्शन और मेंबर दो चीज़ के लिए अलग अलग कोड में डिफाइन किया गया है। तो चूंकि कनेक्शन का पूछ रहा है तो इसका आंसर जो होगा राइट हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, आपको हम एक्सप्रेशन भी इसका हम दिखा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज पर IS 800 क्लास 3.922 में लिखा हुआ है सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, विदाउट लिखा है, पहले वाले में लिखा है विदाउट विंड और अर्थक्वेक में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंबर और कनेक्शन के लिए लिखा हुआ है, मेंबर और कनेक्शन लिए कितना एक्सीड करेगा, 25% लिखेगा। दूसरे वाले केस में देखेंगे सेकेंडरी इफेक्ट विथ, ठीक है, विथ विंड और अर्थक्वेक लोड के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, परमिसिबल जो स्ट्रेस हमारा कितना है, 25% इंक्रीज करेगा। किसके लिए, सिर्फ डिजाइन कनेक्शन के लिए 25% हमारा डिजाइन कनेक्शन के लिए इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मेंबर डिजाइन के क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए 33.33% हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या परमिसिबल स्ट्रेस होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विदाउट विंड पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, अगर हमारा विथ पूछ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, दोनों के यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हमारा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ ए प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि अगर दो मेंबर हमारा है, दो मेंबर अगर हमको जोड़ना होता है, ठीक है, तो हम कौन सा सेक्शन कौन सा मेंबर हम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमको टेम्पलेट जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेस प्लेट होता है, लेकिन हमारे ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बेस प्लेट मतलब एक कॉलम में हमको स्टील जब कॉलम होता है तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। गजेट प्लेट, यस गजेट प्लेट हमारा होता है। ठीक है, अगर हमारा कोई मेंबर है, ठीक है, तो एक इस तरह का ऐसे प्लेट होता है और यहाँ पर हमको जोड़ना है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा गजेट प्लेट होता है। ठीक है, और एंकर प्लेट भी हमारा कुछ हमारा मेंबर को ज्वाइन के लिए होता है। देखिए इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख रहे हैं गजेट प्लेट हमारा ये हो गया गजेट प्लेट। ठीक है, और बेस प्लेट लिखा हुआ देखेंगे RCC प्लेट आर यूज टू कनेक्ट कॉलम विथ RCC फाउंडेशन। ठीक है, बेस प्लेट को RCC फाउंडेशन जोड़ने के लिए हमारा क्या होता है, बेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर एंकर के लिए देखिए लिखे हुआ क्या, एंकर प्लेट इज ए स्टील प्लेट अटैच टू एम्बेडेड इन द सपोर्ट एंड यूज एज ए एंकर। ठीक है, यहाँ पर केबल वेबल के लिए हम सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर होते हैं। देख रहे हैं यहाँ बेस प्लेट जो है हमारा कंक्रीट का फाउंडेशन बनाते हैं और उस पर अगर स्टील का कॉलम देना होता है तो हमको बेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें बेस प्लेट से हम कॉलम को क्या करते हैं, नट बोल्ट से हम फास्टनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, अंतर है हमारा। तो हमको जब कनेक्टिंग मेंबर की बात होगी तो हमारा गजेट प्लेट ही हमारा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग। जी नहीं, हमारा बीम जो होता है किसके लिए डिजाइन जो हम करते हैं, हम हमेशा उसको फ्लेक्सुरल मतलब क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा। बीम होगा ये, और बीम पे जो हमारा ये लोड होता है किस डायरेक्शन में होता है, ट्रांसवर्स तो होता है ना। ठीक है, तो हमारा ये बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैवीएस्ट टाई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ के लिए हमारा हैवीएस्ट सेक्शन कौन सा होगा, इसमें नाम लिखा ISLB, ISMB, ISHB, ISW। ठीक है, तो IS तो खैर सब में होगा इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर L का मतलब क्या होता है, लाइट बीम हो जाएगा, M मतलब हो जाएगा मीडियम बीम हो जाएगा, H मतलब
हैवी बीम हो जाएगा, विद डब्ल्यू बीम मतलब क्या होता है, वाइड बीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हैवीएस्ट आई सेक्शन पूछ रहा, मतलब ये हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड लोड आर गिवन इन। ठीक है, स्टैंडर्ड लोड हमारा है, लोड के लिए हमारा एक ही कोड बना हुआ है, कौन सा है हमारा कोड, हम लोग को पता है 875 है। ये 1375 किसी और का होगा, ये 675 किसी और, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा 875 जो होता है स्टैंडर्ड लोड के लिए होता है। इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक यहाँ पर इसमें भी गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, डेड लोड के लिए यहाँ पर देखेंगे, स्टैंडर्ड लोड के लिए 875 हमारा पार्ट 1 जो होता है डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए हमारा होता है पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 3 जो होता है हमारा विंड लोड के होता है। ठीक है, पार्ट 4 भी हमारा किसी और के लिए होता है, कोड में यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर। ठीक है, मिनिमम हमारा जो स्टील होगा कितना थिकनेस रखते हैं जो वेदर से क्या हो, एक्सपोज ना हो, वेदरिंग कंडीशन हो, जनरल के लिए पूछ रहा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारा 6 mm होता है। ठीक है, अगर वही पूछ देता है एक्सपोज टू वेदर पूछ दिया, अगर एक्सपोज टू वेदर पूछ देगा तब उस कंडीशन में हमारा 8 mm होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे इन स्टील स्ट्रक्चर मिनिमम थिकनेस ऑफ एनी मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 6 mm अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड इफ इट इज एक्सपोज टू वेदरिंग, तो थिकनेस हमारा क्या होगा, मिनिमम थिकनेस जो होगा हमारा 8 mm होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सपोज टू वेदर पूछ रहा है या फिर नॉट एक्सपोज टू वेदर पूछ रहा है। ठीक है, तो उस वाले कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा, 6 mm तो होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखे अकॉर्डिंग टू IS 9084 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन का पूछ रहा है, परमिसिबल टेंशन एक्सियल टेंशन इन स्टील। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, 800 मतलब हमारा वर्किंग से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने आगे लिखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम परमिसिबल एक्सियल स्टील 0.6 FY होता है, एक कोड में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हमको ये वैल्यू हमको याद करना होता है। शियर के लिए 0.45, पियरिंग के लिए 0.75 और डायरेक्ट टेंशन या कंप्रेशन के लिए 0.65 और बेंडिंग के लिए हमारा 0.66 FY होता है, और मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए 0.665 होता है। यहाँ पर स्लैब के लिए अलग से यहाँ पर 85 MPa यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये टेबल हमको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि पूरा यहाँ पर हम डिटेल से, एक क्वेश्चन तो यहाँ से तो बनता ही बनता है, बियरिंग शेयरिंग और हमारा कंप्रेशन टेंशन और बेंडिंग में से क्या चीज़ होता है ये हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, क्या लिखा भैया, द लोड फैक्टर अप्लाइड टू विंड एंड सिस्मिक लोड इज इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लोड फैक्टर हमारा क्या होता है, तो लोड कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारा क्या होता है 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड का मल्टीप्लिकेशन कितना 1.5 होता है। अगर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या फिर हमारा सिस्मिक लोड होता है, तीनों एक साथ होते हैं तो कितना, कौन सा होता है हमारा 1.22 होता है। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 1.5 होगा। ठीक है, 1.5 होगा। हम इसका एक्सप्रेशन भी दिखा देते हैं आगे आप लोगों को। यहाँ पर देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 किसका, डेड लोड लाइव लोड का दिया हुआ है, 1.2 डेड लोड लाइव और विंड लोड दिया हुआ है, और डेड लोड और विंड और अर्थक्वेक लोड के लिए यहाँ पर कितना दिया 1.5 दिया, तो वही हमारा पूछा हुआ था, इसलिए हमारा उसका लोड जो फैक्टर होगा 1.5 होगा आंसर। राइट हमारा आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, आगे लिखा है परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोजन। परमिसिबल मतलब क्या, जिसमें हम लोग काम कर पाए, वर्किंग हम काम कर पाए, वही तो हमारा परमिसिबल होता है। तो हमारा जो होगा वो वर्किंग हुआ स्ट्रेस हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो भी नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा, ठीक है, यील्ड नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा वर्किंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर IS 800 फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील पूछ रहा है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील पूछ रहा है, तो यहाँ पर 800 पूछा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 800 हमारा वर्किंग का भी हो जाएगा और लिमिट का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन को 1.5 करें कि 1.67 करें, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 1.67 होगा, क्योंकि हम जब हम
लिमिट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 1.5 नहीं, वहाँ पर देखेंगे यील्ड की बात होती है तो या तो 1.1 होगा हमारा या फिर 1.25 होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, हमारा राइट जो आंसर होगा हमारा सी वाला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एज पर IS हमारा 884 फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू यील्ड ऑफ स्टील हमारा कितना है 1.67 दिया हुआ, लेकिन वही हमारा लिमिट स्टेट से देखेंगे हमारा तो ये हमारा देखेंगे 1.1 दिया है या फिर 1.1 दिया है, 1.25 दिया है। कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है, यील्ड के लिए दिया है, बकलिंग के लिए दिया है, अल्टीमेट स्टेज के लिए दिया है। और यहाँ पर भी देखेंगे शॉप वेल्ड के लिए, वेल्डिंग कनेक्शन के लिए जो होता है, बोल्टिंग और रिफ्टिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, फील्ड में और शॉप में अलग अलग दिया था। कहीं पे देख रहे हैं 1.5 है, नहीं एक जगह बस है, ये हमारा किनारे नीचे देखेंगे किसके लिए, वेल्ड के लिए है जब हम फील्ड में करते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा उसका कौन सा होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्शली सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेसेस। ठीक है, कितना होता है तो हमको पता, स्टील स्ट्रेस का बस पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टील का जो होगा 1.67 जी नहीं, ठीक है ये होगा नहीं। ठीक है, 1.7 ये भी नहीं होगा, 1.15 होगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पार्शली फैक्टर चैप्टर कंक्रीट वाले चैप्टर में जब पढ़ा था, तो हमने स्टील के लिए 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए 1.5 होता है। तो इसलिए हमारा आप देख रहे हैं राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर हमारा है इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है यहाँ पर पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील के लिए 1.1 और कंक्रीट के लिए हमारा 1.5 लिमिट के लिए होता है जब हम कोलैप्स, लिमिट ऑफ कोलैप्स में पढ़ते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन स्टील तो डिक्रीज इट्स। कह रहा है कि अगर हम कार्बन कंटेंट हम क्या करेंगे, कार्बन कंटेंट सी का वैल्यू कार्बन कंटेंट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या हमारा डिक्रीज होगा, हार्डनेस नहीं और हार्ड होगा वो बढ़ेगा हमारा इंक्रीज होगा। डक्टिलिटी, जी हाँ डक्टिलिटी हमारा क्या होगा, कम होगा। बाकी स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ जाएगा और ब्रिटनेस भी हमारा बढ़ जाएगा। तो कार्बन कंटेंट हम जितना क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे उतना ही स्टील में हमारी क्या होगी, डक्टिलिटी हमारी कम होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। इसका एक टेबुलर फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, परसेंटेज कार्बन इन स्टील इंक्रीज। तो क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ डक्टिलिटी कम होता है, बाकी सब हमारा वैल्यू क्या है, इंक्रीज है। ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमारा सब क्या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ P is the wind pressure in kg per centimeter square, V is the velocity in kilometer per hour and K is the constant of proportionality then। ठीक है, तो हमारा जो होता है यहाँ पर देखेंगे जब हम लोड वाले कोड में देखते हैं तो वहाँ पर हमको P बराबर एक मिलता है फार्मूला K V स्क्वायर होता है। ठीक है, V हमारा क्या होता है, डिजाइन स्पीड होता है, K हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट का भी वैल्यू हमारा 0.6 होता है, ये हम V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लोड आ जाता है, विंड प्रेशर आ जाता है। ठीक है, कि फिर हमारा K1 K2 की हमारा जो कांस्टेंट होता है, फिर इसको फर्दर भी क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो राइट जो आंसर होगा हमारा वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा हो रहा है आंसर सी हो रहा है। ठीक है, राइट जो आंसर होगा हमारा वो सी होगा, P = K V स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देख रहे हैं हमने बात किया था अभी ना कि P = K V स्क्वायर होता है। ठीक है, डिजाइन विंड प्रेशर की का वैल्यू 0.6 VZ स्क्वायर हो जाता है हमारा। ठीक है, अगर हम इसकी डिजाइन बेसिक डिजाइन स्पीड की हम बात करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर K1 K2 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। K1 हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, फिर रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा K2 टेरियन या फिर हाइट या फिर सेक्सुअल फैक्टर बोलते हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है, टोपोग्राफिकल फैक्टर होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन हमारा पूछ किया जाता है K1 K2 में से किसी को, K1 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, K2 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं और K3 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चीज़ हमको याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एज पर IS स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टेज इज टेकन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टील ग्रेड। तो हमने जब पढ़ते थे हम लोग तो स्टील में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्टील हम लोग बताया गया था, तो वहाँ पर देखते कि हम लोग को डेंसिटी भी बताया गया था, यस ये भी होता है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये भी बताया गया था, पॉइजन्स रेशियो बताया गया था। ठीक है,
तो ये तीनों हमारे क्या हैं, तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रोल्ड स्टील्स बीम आर। रोल्ड स्टील जो हमारा बीम होता है क्या होता है, मेनली यूज टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यस। इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, यस। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, यस। ये हमारा तो फिर आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सब सही है स्टेटमेंट, हमारा ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज। मेन जो हमारा एडवांटेज जो होगा स्टील का वो क्या होगा। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यस ये भी होगा। गैस और वाटर टाइटनेस होगा, ये भी हमारा होता है। ठीक है, लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है, जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा क्या है आंसर, हमारा डी जो होगा क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ सारे ऑप्शन जो हमारे करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, ये तो रिपीटेड हो गया हमारा। ठीक है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासीफाई इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल। ठीक है, हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा तीनों होता है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमिशनल स्टेज, ये भी फिर रिपीटेड हो गया। परमिशनल स्टेज टू विच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू। तो क्या होता है, परमिशनल स्टेज ये हमारा क्या होता है, वर्किंग स्टेज होता है, जिसमें हम लोग काम अपना करते हैं, वही हमारा वर्किंग स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा जो होता है वर्किंग स्ट्रेस लेस देन या फिर इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखे चैनल गेट ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विद द रिगार्ड इट्स एक्सिस। कह रहा है कि हमारा चैनल सेक्शन है, कह रहा है हमारा अगर कोई चैनल सेक्शन है तो किससे हमारा क्या होगा, ट्विस्टेड होगा, मतलब रोटेट कर जाएगा, सिमेट्रिकल कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, तो किससे एक्सिस से करेगा, प्लेन से करेगा, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, इससे करेगा नहीं। ये भी हमारा इससे करेगा नहीं। अगर यहाँ से ना जाओगे तो प्रॉपर बराबर हो पाएगा नहीं, यहाँ से करोगे नहीं, तो हमारा होगा तो किससे होगा, वेव से होगा, पैरेलल टू वेव होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पैरेलल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, पैरेलल टू वेव लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, पैरेलल टू वेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फिगर बना के बताया गया है। ठीक है, कि कैसे हमारा ये रोटेट कराएंगे तो हमारा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम इज। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हमारा कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर नहीं होता है, सॉलिड राउंड ये भी नहीं, फ्लैट स्टिप नहीं, हमारा ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है सेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज जनरली नोन एज। वो क्या होता है हमारा, ए टाई मेंबर, टेंसाइल मेंबर। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द वन दैट हैज़ लिस्ट कार्बन कंटेंट इज। जिसमें हमारा कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, क्या होता है, वो हमारा होता है रॉट आयरन होता है। ठीक है, रॉट आयरन में हमारा सबसे कार्बन कम होता है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो पिग में होगा, कॉस्ट में होगा, माइल में होगा। ठीक है, एक टेबलर भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि किस में कितना कार्बन होता है। रॉट आयरन में हम देख रहे हैं लेस देन हमारा 0.15% होता है, कॉस्ट आयरन में 2 से 4% होता है, माइल स्टील में 0.25 होता है, और पिग आयरन में 3.5 to 4.5% हमारा क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ग्रिलेज फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स आकर्स है। ठीक है, तो हम ग्रिलेज फुटिंग चलने स्टील का जो फुटिंग होता है उसको हम देते हैं, तो ये हमारा ग्रिलेज होता है। इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा कहाँ होगा, एज ऑफ ग्रिलेज बीम, सेंटर ऑफ बेस प्लेट, सेंटर ऑफ ग्रिलेज नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, इनकरेक्ट है, और राइट आंसर हमारा क्या है, डी होगा। होता है कहाँ पर, जो बेस होता है वहाँ पर हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा होता है। अभी फिगर हम आगे दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रिलेज फुटिंग बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा है, ये जो दिखाया गया ये हमारा बेस प्लेट है। ठीक है, इसी बेस प्लेट पे देख रहे हैं जो डिस्टेंस उसकी क्या है, ए रखी गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर जो होगा
मैक्सिमम देख रहे, कहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर हमारा बेस प्लेट का जहाँ एज है वहीं पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो ऑप्शन था वहाँ पर सब गलत दिया हुआ था, तो आंसर हमारा क्या था, डी था। ठीक है, अगला देखेंगे, लग एंगल इज यूज टू सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज विथ डबल एंगल मेंबर, यूज विथ चैनल मेंबर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो लग एंगल होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई मेंबर होता है, मेंबर है, ठीक है, और इस पर हमको चैनल सेक्शन या फिर कोई हमारा एंगल सेक्शन ज्वाइन करना होता है तो प्रॉपर हो नहीं पाता, तो एक छोटा सा हमारा एंगल होता है, ठीक है, लग एंगल बोलते हैं, तो उसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे फिगर, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है यही हमारा क्या लग एंगल बना हुआ है। लग एंगल यूज विथ सिंगल एंगल मेंबर और चैनल मेंबर। ठीक है, सब में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल ही हमेशा उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं डेली आप लोगों के 25 क्वेश्चन लाऊंगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा रिपीट हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो एक आध क्वेश्चन क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा इससे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।